नमस्कार फ्रेंड्स, आज की एमडीएस रेसिपी में हम गोंद के लड्डू बना रहे हैं। गोंद के लड्डू खाने से हमारे शरीर की थकान दूर हो जाती है और हमारे लिए वो फायदेमंद रहते हैं। ये लड्डू खाने से घुटनों में जो दर्द रहता है, कमर में दर्द, खून की कमी, ये आम बात है। इसे दूर होने के लिए ये लड्डू खाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत पौष्टिक भी होते हैं। सबसे पहले हमने पैन को लो फ्लेम पे रखा है और उसमें 2 चम्मच देसी घी डाला है। घी हमारा पतला होने के बाद मैंने उसमें 100 ग्राम बादाम उसमें फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं और वो लो फ्लेम पे ही हमें भूनना है और उसका कलर चेंज नहीं करना है हमें, बस थोड़ा ही उसको अच्छे से भूनना है। बादाम अच्छे से भुनने के बाद मैंने उसको बाहर निकाला है। बादाम हमें रोज़ खाना चाहिए, वो हमारे थकान दूर करता है। फिर बाद में मैंने काजू उसमें 100 ग्राम ऐड किए हैं, उसको भी मैंने अच्छे से भून लिया है। उसका कलर चेंज नहीं करना है हमें, बस उसको क्रंची होने तक ही हमें भूनना है। मैंने उसको बाहर निकाला है। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं हमारे काजू। अब मैंने एक चारोड़ी उसमें डाल दी है, जो बाज़ार में हमें मिलती है, दुकान किराना शॉप में कहीं पे भी ये मिल जाती है। उसको भी भूनकर मैंने बाहर निकाले है। ये सफ़ेद तिल है, ये भी 100 ग्राम है और ये भी, इसको भी मैंने अच्छे से भून लिया है। ये भी उसका आवाज़ चटक चटक आने तक ही हमें भूनना है, बस इसी स्टेज पे हमें उसको बाहर निकालना है। अब मैंने ये खसखस उसमें डाली है। खसखस में अब घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको सूखा ही ऐसे भून लेना है और उसे अच्छे से भूनना है। ये मैंने बीबे की बी ली है, बीबे की बीज कहते हैं उसको भी मैंने अच्छे से भून लिया है और भूनने के बाद मैंने उसको भी बाहर निकाला है। ये बीबे के बीज खाने से कफ कम हो जाता है तो खाना अच्छा है। फिर पैन में मैंने 3 चम्मच घी डाला है और मैंने उसमें जो हमारा गोंद है वो मैंने उसमें डाला है और उसे अच्छे से फ्राई किया है। गोंद को हमें लो फ्लेम पर फ्राई करना है और बराबर इसे चलाते रहना है। गोंद फ्राई करते ही पॉपकॉर्न की तरह फूलने लगता है और उसकी चटक चटक आवाज़ भी आती है। फ्राई होते ही उसकी चटक चटक आवाज़ जो आती है वो कम हो गई तो समझना कि ये गोंद हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ये इसकी पहचान है। अब हमारे गोंद अच्छे से भून चुके हैं तो मैंने उसको बाहर निकाला है। बहुत अच्छे से हमारे गोंद भून चुके, फ्राई हो चुके, उसको मैंने बाहर निकाला है। गोंद खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब हमारी कढ़ाई में अब पैन में हमने ड्राई कोकोनट को डाला है और उसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे उसको रोस्ट करना है। ड्राई कोकोनट में काफ़ी मात्रा में ऑयल होता है, इसलिए उसमें हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे ऐसे ही हमें रोस्ट करना है। बहुत सारे प्रोटीन भी होते हैं। इसे रोज़ खाने से मसल और ब्रेन स्ट्रांग होता है, आयरन की कमी दूर होती है, रोग प्रतिकार क्षमता दूर होती है, कैंसर का खतरा कम होता है और पाचन तंत्र मजबूत होता है और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है और हमारा वज़न भी बढ़ता है। इसलिए हमें सूखा नारियल रोज़ खाना चाहिए, हमारे सेहत के लिए वो बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। सूखे नारियल को मैंने बाहर निकाला है। अब पैन में मैंने 2 कप खारे की पुड़ डाली है, उसको भी हमें अच्छे से भूनना है। सूखे खजूर खाने से भी हमें बहुत फ़ायदा होता है।
ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ज्वलनरोधी गुणों से भरपूर है, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद है, नर्वस सिस्टम को सुधारता है। खारीक फूड को हमने 1 चम्मच घी डालकर अच्छे से भूनना है। ये रोज़ खाने से दिल को सेहतमंद बनाता है, एनीमिया को भी कारगर है, डाइजेशन सुधारता है, कब्ज भगाता है। सूखे खजूर और खजूर खाने से हमारे शरीर के लिए बहुत सारा फ़ायदे होते हैं, इसलिए हमें रोज़ खजूर खाने चाहिए। खजूर की पूड़ अब हमारे भुन चुकी है, मैंने उसको बाहर निकाला है, बहुत अच्छे से भुन चुकी है। मैंने एक मिक्सी जार लिया है, इस मिक्सी में मैंने ड्राई कोकोनट और खारीक को मैंने बारीक किया था। उसी मिक्सी में मैंने अब मिक्सी जार में अब मैं काजू और चारोली डाल रही हूँ। उसे हमें दरदरा पीसना है, एकदम बारीक नहीं पीसना है। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से बन चुका है, बस इसी तरह हमें बनाना है। मैं उसको बाहर निकालूंगी। जो और हमारे ये काजू बादाम है, मैं उसको और उसमें डालूंगी और उसको फिर से मैं उसको दरदरा पीस लूँगी। एक ही बार में हमें ये सब नहीं पीसना है, बस थोड़ा थोड़ा ही डालकर हमें इसको पीसना है। ये देखिए, मैंने बिबे की गोडंबी उसमें डाली है, उसको भी मैं अच्छे से दरदरा पीस लूँगी। हर घर में पौष्टिक लड्डू बनते हैं, तो आज मैं अपना तरीका बता रही हूँ कि मैं किस तरह से लड्डू बनाती हूँ। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने पीस लिया है। अब एक प्लेट में मैंने उसको डाल दिया है। ये देखिए, इस तरह हमें दरदरा ही पीसना है। ये सब मैंने प्लेट में डाल दिया है। अब हमें इसे सब अच्छे से मिक्स करना है। वे सब हमारा मिक्स हो चुका है। अब मैंने जो हमारा गोंद है फ्राई हो चुका है, उसको मैंने ये पानी पीने का ग्लास है वो लिया है और उससे मैं अब उसको क्रश करूँगी। जो एकदम उसको बारीक बनाना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरह उसको एकदम बारीक किया है हमारे गोंद को। गोंद खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसे धावंडे का टिंक भी कहते हैं, गोंद भी कहते हैं हिंदी में। गोंद खाने से रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ती है, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कमजोरी दूर होती है, एनीमिया की शिकायत दूर होती है और हमारा हार्ट मजबूत होता है, जोड़ों के दर्द को भी कम करता है। सारे फ़ायदे हैं गोंद खाने के, इसलिए गोंद खाना चाहिए। अब इस तरह तो हम नहीं खाते, लेकिन लड्डू में डालकर हम इसे ज़रूर खा सकते हैं। लड्डू में जो हम डाल रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, सूखा नारियल, ये सब हमने फ्राई करके लिया है। वो इसलिए लिया है कि इसकी सेल्फ लाइन बढ़ती है, इसलिए हमें उसे थोड़ा थोड़ा भूनकर लेना चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन टिकते हैं। वे गोंद हमारा बहुत अच्छे से ग्लास से बारीक हो चुका है। ये देखिए, बहुत अच्छे से बन चुका है। अब इसको मैं बाजू रखूँगी और ये हमारा जो सूखा ड्राई फ्रूट्स हमने जो बारीक किया था, अब उसमें मैं गोंद को डाल रही हूँ। ये देखिए, ये बारीक किया हुआ गोंद मैंने उसमें डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। देखिए, मैंने इस तरह उसको अच्छे से मिक्स किया है। सबको मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद 1.5 कप मैंने उसमें बारीक चीनी डाली है। इसको अमरावती चीनी बोलते हैं। आपके यहाँ इसको किस नाम से बोलते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में इसको अमरावती चीनी ही बोलते हैं। तो मैंने इसको इसमें डाल दिया है और मैं इस सब मिश्रण को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे से उसको मिक्स किया है। ये सब अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने ये 20-25 हरी इलायची ली है
और मैंने उसको दरदरा कूट लिया है। और दरदरा कूटने के बाद मैंने उसमें ऐड किया है और उसको मैंने ये सब मिश्रण को हाथ से अच्छे से मिक्स किया है। उसमें जो चीनी डाली है, इलायची डाली है, ये सब मिश्रण बहुत अच्छे से मिक्स होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको हाथ से मिक्स किया है। इस सब को मैंने हाथ से अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने एक बीच में एक होल बनाया है, ये देखिए। और उसमें मैंने पहले आधा कप देसी घी लिया है जो मैंने घर में बनाया है। ये घी मैंने इसमें डाल दिया है, ये देखिए होल में डाल दिया है मैंने। और उसको थोड़ा थोड़ा ही मिक्स करना है, सब मिक्स नहीं करना है हमें, बस थोड़ा थोड़ा ही मिक्स करना है। अगर हमें लगता है कि थोड़ा सा और चाहिए तो हमें उसमें और घी डालना है। और घी डालने के बाद मैंने उसको हाथ से, ये देखिए मुट्ठी में लिया है तो उसका एक गोला बन रहा है, तो मैंने लड्डू उसके बनाने स्टार्ट किए हैं। ये देखिए, ये जो उसमें हमने अमरावती चीनी डाली है, गोंद डाला है और उसमें हमने घी डाला है, तो उससे क्या होता है कि लड्डू अच्छे से बन जाता है और वो सुबह उठते ही वो एकदम घट बन जाता है लड्डू हमारा। तो ये देखिए मैंने इस तरह ये लड्डू बनाए हैं, बहुत अच्छे से हमारे लड्डू बन रहे हैं। देखिए, जब हम लड्डू बनाते हैं और उसको हाथ में घुमाते हैं ना, तो उसको एक अच्छी सी आउटलाइन आती है। इसलिए लड्डू जब बनाया तो उसको हाथ से थोड़ा सा घुमाना चाहिए। तो हमारे आधे लड्डू बन चुके हैं। अभी इतना हमारा ड्राई फ्रूट्स का मिश्रण बचा है, तो मैंने उसके लिए 1 कप और घी लिया है और उसमें ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा ही मैंने ऐड किया है और उसको अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद मैंने उसके लड्डू बनाए हैं। तो सारे लड्डू बनाने के लिए मुझे 1.5 कप घी लगा है, तो उससे हमारे कम से कम 1 किलो के लड्डू बन जाते हैं। अब एक गोंद के जो लड्डू है, इस तरह हमने सब बनाकर तैयार किए हैं। ये देखिए, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको दबाइए ताकि आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। हमारी रेसिपी को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मेरी ये रेसिपी देखने के लिए मैं आपका बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।